morning to all of you. Myself Jiten Kumar from Bakalangia. Welcome to my channel ECC Future Maker. Now I am going to start my session. Firstly, I want to tell you about my channel. Dear friends, मैंने इसको जो है अभी इस चैनल को चेंज किया है. इसका नेम मैंने रख दिया है ECC फ्यूचर मेकर. दैट मीन्स इंग्लिश कोचिंग क्लासेस फ्यूचर मेकर. नेम वही है, बस फ्यूचर मेकर जोड़ दिया गया है. ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेसन में मैं जो है आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, दैट मीन्स वी कैन से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहा जाता है. इसके स्ट्रक्चर को मैं आपके समक्ष जो है डिफाइन करूंगा और इसको जो है मैं अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूंगा. आप इस वीडियो लेसन को आप कुछ देर तक देखें, यानी जब तक वीडियो एंड नहीं कर जाती है तब तक आप देखते रहता, तभी जो जाके आपको जो है इसमें आपको कुछ लाभ होगा. क्योंकि मैंने इस वीडियो लेसन को जो है पूरी तरह से डीपली पढ़ाया हुआ है और जब तक हम लोग किसी चीज़ को अच्छी तरह से पूरी तरह से नहीं देते हैं तब तक जो है किसी चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाते हैं. इसलिए डियर फ्रेंड्स, आई विल ऑल्सो से टू यू दैट यू मस्ट ट्राई टू सी दिस वीडियो विथ फुली हार्ट एंड सोल एंड एन एंड. आप अंत समय तक इस वीडियो को देखते रहिए ताकि इससे जो है आपको काफ़ी लाभ मिलेगा. और मैं समझता हूँ इस स्ट्रक्चर, इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो हमको लगता है कि आपको जो है किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ठीक है, आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. डियर फ्रेंड्स, आइए अब हम चलते हैं, आपको टेंस पे ले चलते हैं. ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसको हम देखेंगे. सबसे पहले आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या इसी को कहते हैं हम स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसी को कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. दैट मीन्स इसको तीन नामों से हम जानते हैं: प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. इसे जो हम तीन नामों से इसको हम जानते हैं. कहीं कहीं आपको दो ही नाम मिलते होंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि इसे एक और नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. ठीक है, आइए डियर फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं. सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन जाने. इसका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि इसको कैसे हम लोग पहचानते हैं, आखिर इसका क्या है. तो हम लोग देखते हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत पर रहा है और रहा है और रही है और रहे हैं, रहे हो इत्यादि, यानी इसका पहचानने का मेन तरीका है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि रहता है. तो हम समझते हैं कि यह जो है सेंटेंस जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट, इसमें तीनों में से किसी को कह सकते हैं, इसी की है. इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे क्या कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी, यू, दे, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं. उसी तरह ए, सी, एट और सिंगुलर के साथ हम लोग
इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आई के साथ एम, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ई, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इसका प्रयोग करके इसको हम बनाते हैं। ठीक है, आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सबसे पहले मेरा स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। दैट मीन्स रिमेनिंग मैटर मतलब शेष तत्व, रिमेनिंग मैटर आर एम यानी रिमेनिंग मैटर, इसमें शेष तत्व को डाल दिया जाता है। ऑब्जेक्ट कुछ जो अलावा रहता है उसको डाल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल जो है एकदम आसान है, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे आई, मैं एक पत्र लिखता हूँ तो आई, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर। सीता इज राइटिंग ए ब्यूटीफुल स्टोरी। ब्यूटीफुल स्टोरी, सीता एक सुंदर कहानी लिखते हैं, सीता इज राइटिंग ए ब्यूटीफुल स्टोरी। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। हम लोग इस तरह से एग्जांपल इसका दे सकते हैं इस स्ट्रक्चर पर। तो सब्जेक्ट के जगह पर आई, इज आर एम, आई एम राइटिंग बिफोर प्लस सब्जेक्ट ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। सीता इज राइटिंग ए ब्यूटीफुल, सीता एक सुंदर कहानी लिख रही है। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, वे लोग मैदान में खेल रहे हैं। दैट मीन्स और सारे जो एग्जांपल जिससे बनाए जा सकते हैं, ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। दैट मीन्स आप सब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी सब्जेक्ट रखकर और बहुत सारे सेंटेंस जो है बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसमें सिर्फ जो है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। यानी इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर प्लस एम प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। शी इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, शी इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही। शी इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही है। दैट मीन्स दे आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, वे लोग मैदान में नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग देयर, वे लोग वहाँ नहीं जा रहे। दे आर नॉट कमिंग हियर, वे लोग यहाँ नहीं। तो इस तरह से जो है हम बहुत सारे एग्जाम्पल देके जो है इस स्ट्रक्चर पर जो है सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेगेटिव हम लोग उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड नंबर में इंट्रोगेटिव।
प्लस अफर्मेटिव। इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया जाता है इस स्ट्रक्चर में। इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर आप प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इज आर एम को यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के और सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर, इस चीज़ को हम लोग रखते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसी के दरमियान हमको जो है एक जोक याद पड़ गई, थोड़ा सा इस बार हम लोग इसको देखेंगे। एक समय की बात है, इसी तरह जो है एक बार क्या होता है कि पति और पत्नी जो है दोनों जो है किसी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं। साथ में जो है उनका एक छोटा सा बच्चा है, लगभग 6-7 साल का बच्चा है, वो भी उनके साथ फिल्म देखने के लिए जाता है और फिल्म लगा हुआ है शोले। ये तीनों आदमी जो है उस फिल्म को देखने जाते हैं, शोले फिल्म को देखने के लिए जाते हैं। जब फिल्म हॉल में एंटर करते हैं, चालू होता है सीन, उस चीज़ को ये लोग देखते हैं। उसके बाद शोले में एक जगह आप लोग सभी देखे होंगे, एक जगह एक ऐसा सीन है जिसमें कहता है गब्बर सिंह कि नाच बसंती नाच, तो धर्मेंद्र कहता है कि नहीं बसंती, इस कुत्ते के सामने नहीं नाचना। इसके बाद से ही लोग फिल्म देख के, जब फिल्म ओवर होती है तो अपने घर चले जाते हैं और घर आने के बाद ये लोग पुनः जो है रात्रि में खाना वाना खा के सो जाते हैं। जब सो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि रात्रि के समय ऐसा होता है कि ये लोग समझता है कि बच्चा सो गया है। अब ये लोग जो है उसी समय इनके पति महोदय उठते हैं और कहते हैं क्या, नाच बसंती नाच। तब तक जो है लड़का जग जाता है और कहता है नहीं बसंती, इस कुत्ते के सामने नहीं नाचना। अब जो है वो भौचक रह जाते हैं, अरे कहाँ से खड़ा हो गया, कहाँ से उठ खड़ा हो गया, इन लोगों को आश्चर्य होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे आइए हम लोग चलते हैं। फिर हमने बताया कि इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर, इसका इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं हम। एम आई राइटिंग ए लेटर, एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ। इज सी टीचिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ा रही है। इज सी टीचिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ा रही है। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग जो है इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। यानी कोई भी हम लोग सब्जेक्ट रख के उस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग, जैसे यहाँ पर दे आया तो इसके अनुसार हमने आर का प्रयोग किया, यहाँ पर सी आया तो इसके अनुसार हमने इज का प्रयोग किया, यहाँ पर आई आया तो इसके अनुसार हमने यम का प्रयोग किया। यानी इस तरह से जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके जो है हम लोग इस सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। एक नोट सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनका जो है प्रयोग हम लोग जैसे नोट में हम लोग लेते हैं, वह खड़ा है, वह खड़ा है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, नहीं है, लेकिन इसका काम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह दिखाई दे रहा है, यानी वर्तमान में यह काम जारी है। वह खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग, वह सोया है, ही इज स्लीपिंग,
स्लीपिंग, और वह आशा कर रही है, वह आशा कर रही है। तो इसको जो हम बनाएंगे ही होप्स, अगर रहेगा वह आशा कर रही थी, इसका सेंटेंस हम लोग बनाएंगे ही होप्स। मैं प्यार कर रहा हूँ तो आई लव, यानी कि इस तरह से मैं इसको बना सकता हूँ। आई लव, न कि आई एम लविंग नहीं होगा, आई लव होगा। इज स्टैंडिंग, इज स्लीपिंग, ही होप्स, वो आशा करती है या कर रही है, तो इसका हम लोग ही होप्स, आई लव, मैं प्यार करता हूँ। इस तरह से जो है ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे। डियर फ्रेंड्स, we all of you try to see this video with heart and soul, because I am going to start with interrogative plus negative. अब हम इसे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यथार्थ प्रश्नवाचक और प्लस नकारात्मक दोनों इसमें शामिल रहेंगे। इसमें जो है प्रश्नवाचक वाक्य और प्लस नकारात्मक वाक्य दोनों जो है इसमें शामिल रहेंगे। जैसे स्ट्रक्चर इसका हम बनाते हैं, इज ऑब्लिक आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी दोनों है इसमें सिर्फ हम लोग नोट लगा देते हैं, जैसे इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। यानी ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया, और इस स्ट्रक्चर पर हम लोग बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण आसानी से करते हैं। किसी भी टेंस का यदि स्ट्रक्चर जानकारी हो तो हम उसको जो है वी कैन ऑल्सो मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेज, हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया, क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है, तो लिख सकते हैं हम लोग इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है, क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है। क्या सीता एक सुंदर कहानी नहीं लिख रही है, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, इज सीता not writing a beautiful story। Is सीता not writing a beautiful story, यानी क्या सीता एक सुंदर कहानी नहीं लिख रही है। Are they not playing in the field, are they not playing in the field, क्या वे लोग मैदान में नहीं खेल रहे हैं, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। या आर वी नॉट कमिंग हियर, क्या हम लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। इस तरह से भी हम बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण हम लोग कर सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर पर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसको समझ गए। फिर चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आएगा WH क्वेश्चन। क्या आएगा? WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें जो है सिर्फ ये स्ट्रक्चर आएगा, इसमें WH को बाहर निकाल दिया जाता है। WH प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस नॉट, नॉट को इसमें ब्रैकेट में डाल दिया जाता है, इसलिए इसमें लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। तो WH क्वेश्चन प्लस इज ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस WH क्वेश्चन प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं। WH क्वेश्चन प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट को ब्रैकेट में डालते हैं, यानी हम सेंटेंस में नॉट को रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। दैट इज डिपेंड ऑन यू, यह हम पर निर्भर करता है। यानी हम लोग सेंटेंस में लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, इज राम वाई इज राम
why is Ram not writing a letter? Why is Ram not writing a letter? राम एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा है? राम एक पत्र क्यों नहीं लिखा? Why is Ram not writing a letter? Why is Sita? Why is Sita? Why is Sita not wandering in the market? Why is Sita not wandering in the market? सीता बाजार में क्यों नहीं घूम रही है? सीता बाजार में क्यों नहीं भटक रही है, घूम रही है? इस तरह से जी हम इसका सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर पर हम सेंटेंस बना सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं हाउ आर दे प्लेइंग इन द फील्ड? हाउ आर दे प्लेइंग इन द फील्ड? वे लोग मैदान में कैसे, हाउ आर दे प्लेइंग इन द फील्ड? इसमें नॉट का हमने प्रयोग नहीं किया है, हमने जस्ट बोला आपसे कि इसमें नॉट का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन अस या मी। हम लोग पर निर्भर करता है कि हम लोग इसमें क्या लगाते हैं। नॉट का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हाउ आर दे प्लेइंग इन द फील्ड? वे लोग मैदान में कैसे खेलना। इस तरह से जो है हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं, इसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमको लगता है डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट को अगर पढ़ाता हूँ तो, इसलिए इस वीडियो में मैं सोचता हूँ कि इसको इतना ही रहने दूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं जस्ट इसके पीछे ही एक ऐसा वीडियो डालूंगा जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं उसमें चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और उतारिए, ठीक है। और अगर आपके पास कॉपी कलम हो तो इसको उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए ताकि आपको जो हेल्पफुल हो। और इसको मैंने इंस्टाग्राम से भी जोड़ दिया है, सॉरी टेलीग्राम से भी इसमें मैंने डाल दिया है। इसको आप उस चैनल उस पर भी जाके आप देख सकते हैं, मेरा जो भी लिंक है मैंने उस पर शेयर कर दिया है। ओके डियर फ्रेंड्स, आशा है आप इस छोटी सी वीडियो लेसन में आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर मदद मिली होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इट। और इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना नहीं छोड़िएगा। दैट इज़ बेस्ट फॉर मी एंड थैंक्स। नाइस हैव यू नाइस ए गुड डे। बाय बाय टाटा।